कक्षा 10 चैप्टर 2 बहुपद। कक्षा 10 अध्याय 2 बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। बहुपद, बहु माने होता है बहुत, और पद माने पद। तो बहुत से पद जिसमें होते हैं उसी को हम बहुपद कहते हैं। तो बहुपद एक प्रकार का बीजगणितीय व्यंजक है। बहुपद एक प्रकार का बीजगणितीय व्यंजक है। तो ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें बहुत से पद हों उसे ही हम बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें बहुत से पद हों उसे हम बहुपद कहते हैं। तो बहुपद के कई प्रकार होते हैं। बहुपद का हल, बहुपद की घात, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद क्या है, कैसे बहुपद बनता है। तो माना x कोई चर है, यानी कि कोई वेरिएबल है। x कोई चर है तथा n कोई धनात्मक पूर्णांक है। n कोई धनात्मक पूर्णांक है और a1, a2, a3 an कोई वास्तविक संख्याएं हैं, कोई वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखा गया कि x कोई चर है और n कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा a1, a2, a3 an तक कोई अचर यानी कांस्टेंट नंबर है, नियत संख्याएं हैं। तो fx बराबर हो जाएगा, fx बराबर an इंटू x की पावर n प्लस an-1 x पर n-1 प्लस an-2 इंटू x की पावर n-2 प्लस ऐसे अनंत तक बहुत सी संख्याएं। तो यहाँ पर fx जो है, fx बराबर ये पूरा x में एक बहुपद होगा। fx बराबर an(x to the power n) प्लस an-1 इंटू x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 प्लस अनंत तक, ये पूरा क्या होगा, एक बहुपद होगा। और ये n पदों तक है जिसमें एक एक सिंगल ये क्या कहलाएगा बहुपद के पद। यहाँ an x की पावर n an-1 x की पावर n-1 बहुपद के पद हैं, बहुपद के पद हैं। और an-1 an-2 क्रमशः ये सब क्या हैं, तो ये सब जो हैं x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n-1, x की पावर n-2 के गुणांक हैं, कोफिशिएंट हैं। तो सामान्य रूप में हम बहुपद, नाम से जैसा क्लियर है, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत से पद हों उन्हें हम बहुपद कहते हैं।
परिभाषा के तौर पर मान लिया गया कि यक्स कोई चर है और यन धनात्मक पूर्णांक है तथा a1 a2 ऐसे बहुत सी वास्तविक संख्याएं हैं, तो फलन को, ये एक प्रकार का फलन होगा। जो बहुपद है वो भी एक प्रकार का क्या होगा, फलन होगा, फंक्शन होगा। फंक्शन यानी ये यक्स के रूप में है, वाई के रूप में रहेगा तो हम वाई के रूप में लिखेंगे, वाई का फंक्शन, यक्स का फंक्शन, मानी एक दिए गए चर का फलन। तो एफ एक्स बराबर हो गया ए एन इंटू एक्स की पावर एन। तो ये बहुत से पदों का योगफल है, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, बहुपद हो गया, जिसमें ये सब अलग अलग इस बहुपद के पद हैं। और ये ए एन कांस्टेंट नंबर है, अचर संख्या है, वो अलग अलग क्या है, एक्स की पावर एन का गुणांक है, एक्स की पावर एन -1 का गुणांक और एक्स की पावर एन -2 का गुणांक है। पर कहा जाए कि एक्स की पावर एन का गुणांक क्या होगा, तो ए एन, एक्स की पावर एन -1 का गुणांक तो ए एन -1, एक्स की पावर एन -2 का गुणांक तो ए एन -2। तो इस तरह से हमने बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त की कि बहुपद किसे कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -5x + 6, यह क्या है, एक बहुपद है, यक्स के रूप में एक बहुपद है, यक्स के रूप में एक बहुपद है। एफ वाई बराबर यहीं पर हो जाएगा वाई स्क्वायर -5y + 6, यह y के रूप में एक बहुपद है। इस तरह p हम अगर लिख दें तो ये हो जाएगा p² -5p + 6, यह p के रूप में एक बहुपद है। तो यहाँ पर चर क्या है, यक्स, और यह चर y के रूप में, और यहाँ पर यह चर p के रूप में एक बहुपद है। तो इस प्रकार से हम बहुपद के बारे में जान गए कि बहुपद क्या है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हों वह बहुपद कहलाएगा। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हों वह बहुपद कहलाएगा। अब जो है अब बहुपद की घात, बहुपद की घात, अब देखना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद की घात। तो बहुपद की घात के लिए हम क्या करेंगे, जो चर पद की महत्तम घात होगी दिए गए बहुपद में, चर पद की महत्तम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। दिए गए बहुपद में, दिए गए
बहुपद में चर जैसे यक्स की महत्तम घात बहुपद की घात कहलाती है। दिए गए बहुपद में जो चर होगा यक्स, उसकी जो अधिकतम घात होगी, महत्तम घात होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे? बहुपद की घात कहेंगे। उदाहरण के तौर पर यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में बहुपद की घात बराबर, तो यहाँ पर देखेंगे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। कुल मिला जुला करके ये क्या है? एक बहुपद है। तो यक्स जो है एक चर है और इसमें अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो बस हम जो यक्स होगा और यक्स पर जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को हम लिख देंगे। तो यक्स पर अधिकतम घात 2, 4/3 यक्स पर 5 प्लस 6 यक्स पर 4 और प्लस 3 यक्स पर 3 माइनस 7 यक्स स्क्वायर धन 8 में बहुपद की घात तो इसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी? सबसे बड़ी घात इसमें 5 दिख रही है, तो बहुपद की घात हो जाएगी 5। तो इस तरह से बहुपद की घात के बारे में जान गए। यानी दिए गए बहुपद में चर पद की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। अब है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार तो बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बहुपद के प्रकार में हम देखेंगे बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे अभी यक्स पर 2 घात थी तो द्विघाती घात के अनुसार बहुपद कई प्रकार के होते हैं। एक घात होगी तो हम उसको रैखिक बहुपद कह देंगे। बहुपद पर अगर 2 घात होगी तो हम उसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। 3 घात होगी तो त्रिघाती, माने जितना घात होगी उसको हम उतने घात वाला बहुपद कहेंगे। कोई संख्या है जिसमें यक्स है ही नहीं तो उसको हम अचर बहुपद कहेंगे। तो अचर बहुपद अचर बहुपद क्या होता है? जिसमें यक्स न हो। जैसे एफ ऑफ यक्स इक्वल टू 7, यक्स का ऐसा फंक्शन है जिसका मान जो है 7 है, यानी उसमें यक्स सम्मिलित नहीं है, तो ये एक अचर बहुपद हो गया। एफ वाई बराबर 3/2, ये अचर बहुपद है, ये अचर बहुपद हैं। शून्य बहुपद
कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स और ज़ीरो पॉलिनोमियल्स। तो शून्य बहुपद क्या होता है? जिसमें x का गुणांक 0 हो, ऐसा बहुपद जिसमें x का गुणांक 0 हो, ऐसा बहुपद जिसमें x का गुणांक 0 हो। जैसे 0x² 0x³ प्लस 0x प्लस 0, यानी जिसका परिणाम भी क्या आएगा, रिजल्ट भी आएगा 0, वह हो जाएगा शून्य बहुपद। अब आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद तो जिसमें x की महत्तम घात 1 हो। रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें x की महत्तम घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे 3x धन 5 4y प्लस 5, ये x के रूप में बहुपद है और ये y के रूप में बहुपद है। 3p प्लस 5 आदि, ये सब क्या है? रैखिक बहुपद है। अब आ जाएगा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद तो द्विघाती बहुपद क्या होता है? जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो, जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो। जैसे 5x² प्लस 7x प्लस 7 आदि। त्रिघाती बहुपद जिसमें x की महत्तम घात 3 हो। जैसे 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 8। तो जैसा बहुपद है, जितने घात का बहुपद है, वैसा उसका नाम। रैखिक बहुपद यानी एक रेखा में, यानी उस पर कोई घात नहीं। द्विघात बहुपद तो नाम से क्लियर है कि द्वि यानी 2 घात। त्रिघाती नाम से स्पष्ट है कि उस पर 3 घात। चतुर्थ घाती तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि वो 4 घात वाला बहुपद होगा। तो इस तरह से हम बहुपद क्या है उसके बारे में, बहुपद की घात के बारे में और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिए। अब हम देखेंगे एक दिए गए बिंदु पर या दिए गए मान पर दिए गए बहुपद का मान ज्ञात करना। किसी निश्चित मान के लिए दिए गए बहुपद का मान ज्ञात करना। किसी दिए गए मान के लिए
दिए गए बहुपद का मान ज्ञात करना। जैसे x बराबर 1 पर ये प्रश्न है, x बराबर 1 पर बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 2x प्लस 3 का मान ज्ञात करें। तो कहा है कि x बराबर 1 पर, x बराबर 1 कहने का मतलब ये हो गया कि जहाँ जहाँ दिए गए फलन में, फलन यानी x के उस भाग में, यानी फलन x का फलन y का फलन यानी x के रूप में बहुपद, y का फलन y के रूप में बहुपद, z का फलन यानी z के रूप में बहुपद। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम 1 रख देंगे। तो हमको f ऑफ x माने यह जो है x का एक फंक्शन है। तो f ऑफ 1 का मतलब हो जाएगा जो x का फंक्शन था अब वो 1 का फंक्शन बनने जा रहा है, यानी x की जगह पर हम 1 रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 और धन 3। तो f ऑफ 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस 3। तो f ऑफ 1 यानी 3 और 1 4 माइनस 2, तो आ गया कितना, तो इस तरह से आंसर प्राप्त हो गया। अगर कहेगा x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर -4 पर कह देगा तो इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे। अब एक देख लेते हैं x बराबर -4 पर, x बराबर -4 पर तो इसी में रखेंगे f ऑफ -4, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -4 रख देंगे। तो -4 पर 2 घात -2 गुणे -4 और प्लस 3। तो f ऑफ -4 बराबर हो जाएगा 4 चौको 16 और प्लस 4 दूना के 8 और 3। तो f ऑफ -4 8 3 11 16 और प्लस 11, तो 6 1 7 और 1 1 2। तो f ऑफ -4 का मान हो गया 27। इस तरह से किसी भी x के लिए उस दिए गए बहुपद का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब देखेंगे कि दिया गया बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं। दिया गया नोट है, दिया गया बीजीय व्यंजक, दिया गया बीजीय व्यंजक बहुपद तभी होगा जब x की घात, दिया गया बीजीय व्यंजक बहुपद तभी होगा जब x की घात सदैव 1 से बड़ी हो, सदैव 1 से बड़ी हो, अर्थात x करणीगत नहीं होना चाहिए। जैसे
4/3 यक्स पर 5 धन 6 यक्स पर 4 धन 7 यक्स और धन 5 बहुपद है, क्योंकि यक्स की घात इसमें 1 से बड़ी है। लेकिन 4/3 करड़ी में यक्स प्लस 5 यक्स पर 11 माइनस 7 यक्स बहुपद नहीं है। कहीं भी यक्स अगर करड़ी में दिख गया तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर उसका वर्गमूल निकालना संभव है तब वो बहुपद हो सकता है। जैसे कह दें करड़ी में यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स स्क्वायर प्लस 6, यह बहुपद है कि नहीं है? तो ये करड़ी में यक्स स्क्वायर है, तो ये यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6 यह एक बहुपद है, क्योंकि यह करड़ी से मुक्त हो जाएगा। लेकिन इस पर यक्स पर 1/2 ही रहेगा, यानी 1/2 का मतलब 1 से छोटा है। तो इस तरह से हम जान गए कि दिया गया बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा। तो दिया गया बीजीय व्यंजक बहुपद तभी होगा जब यक्स की घात 1 से बड़ी हो, 1 से छोटी न हो।